राम राम भाइयों। मैं हूं आपका अपना अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक कुमार ऑल इंडिया क्रिकेट। आज कलेजे को जो ठंडक मिली है ना, वैसी तो जेठ की दोपहरी में मटके के पानी से भी नहीं मिलती। आज कोलंबो के मैदान पर क्रिकेट नहीं हुआ, आज तो पाकिस्तान का वो बैंड बजा है कि जिसकी गूंज कराची से लेकर लाहौर तक सुनाई दे रही है। वीडियो के अंत में एक ऐसी शर्मनाक बात बताऊंगा जो इन पाकिस्तानियों ने मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में की है, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो भाई वीडियो पूरा देख कर जाना, वरना बहुत बड़ा मजा मिस कर दोगे। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका नाम सुनकर ही अब हंसी आती है, बाबर आजम। भाई, दुनिया इन्हें किंग कहती है, पर मुझे तो ये किसी शादी में रूठे हुए फूफाजी नजर आते हैं। आज जब ये बैटिंग करने आए तो ऐसा लग रहा था जैसे इनके पैरों में बेड़ियां बंधी हों। बुमराह की वो अंदर आती गेंद और बाबर साहब का बल्ला ऐसे चला जैसे कोई नौसिखिया मच्छर मार रहा हो। गेंद पैड पर क्या लगी, बाबर का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया। अंपायर ने उंगली उठाई और बाबर ऐसे मुंह लटकाकर पवेलियन की तरफ चल दिए जैसे कोई बच्चा बिना होमवर्क किए स्कूल से निकाला गया हो। अरे बाबर भाई, नेपाल और जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाकर शेर बनते हो, इंडिया के सामने आते ही तुम्हारी गीगी क्यों बंध जाती है? आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम किंग नहीं, तुम तो सिर्फ विज्ञापन के महाराजा हो। तुम्हारे बल्ले से रन नहीं निकलते, सिर्फ बहाने निकलते हैं। अब जरा नजर डालिए फ़हीम अशरफ पर। वाह रे फ़हीम भाई, आप तो ऑलराउंडर कहलाते हैं ना। आज आपकी बैटिंग देखकर तो गली का बच्चा भी हंस रहा था। जब तक क्रीज पर रहे ऐसा लग रहा था जैसे पिच पर नहीं, जलते हुए तवे पर खड़े हों। हार्दिक पांड्या ने एक बाउंसर क्या मारी, फ़हीम साहब तो हवा में ही तैरने लगे, और जब आउट हुए तो ऐसे चौंके जैसे किसी ने पीछे से पटाखा फोड़ दिया हो। फ़हीम भाई, ऑलराउंडर का मतलब होता है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करे, लेकिन आप तो ऑल आउट रॉ निकले। इंडिया के खिलाफ खेलने का कलेजा चाहिए होता है, जो शायद आपके पास है ही नहीं। आपकी बैटिंग देखकर तो ऐसा लगा कि आपको बैट की जगह हाथ में चम्मच दे देना चाहिए था, कम से कम उससे आप ग्राउंड की घास तो बराबर कर लेते। और भाइयों, अब आता है आज का सबसे बड़ा कॉमेडी पीस, उस्मान खान। वैसे तो इन्होंने 44 रन बनाए, लेकिन वो रन नहीं थे, वो तो टीम इंडिया की रहमदिली थी। उस्मान खान ऐसे खेल रहे थे जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हों। वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने तो इन्हें ऐसा नचाया कि उस्मान को ये भी नहीं पता चल रहा था कि गेंद टप्पा कहाँ खा रही है। एक बार तो ये गेंद को डिफेंड करने गए और खुद ही जमीन पर लेट गए। भाई, ये क्रिकेट का मैदान है, कोई अखाड़ा नहीं जहां तुम कुश्ती लड़ रहे हो। उस्मान खान की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो बस ये दुआ मांग रहे थे कि कोई मुझे जल्दी आउट कर दे, ताकि मैं जाकर ठंडी शिकंजी पी सकूं। जब ये आउट हुए तो इनके चेहरे पर जो बेबसी थी, उसे देखकर मुझे लगा कि शायद इन्हें जबरदस्ती बल्ला थमाकर मैदान पर भेज दिया गया था। दोस्तों, बीच में एक बात बता दूं, अभी तो असली मसाला बाकी है। अभी तो पाकिस्तान के उस पेस अटैक की धज्जियां उड़ानी बाकी है जिसे ये दुनिया का नंबर 1 कहते हैं। वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वो आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगा। इनका वो शाहीन अफरीदी जो पहली ही गेंद पर विकेट लेने का सपना देखता है। आज ईशान किशन ने उसकी पहली गेंद पर जो छक्का जड़ा, शाहीन का ईगो 7वें आसमान से सीधे गटर में जा गिरा। शाहीन का चेहरा देखने लायक था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जेब से किसी ने बटुआ मार लिया हो। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान पर आते तो ऐसे हैं जैसे जंग जीतने आए हों, लेकिन जब हमारे बुमराह और कुलदीप अपनी कलाकारी दिखाते हैं तो ये सब चूहे बनकर बिल में घुस जाते हैं। आज कोलंबो में तिरंगा ऐसे लहरा रहा था कि पाकिस्तानियों की आंखें चौंधिया गई थीं। बाबर आजम की कप्तानी की तो बात ही मत करो। फील्डिंग ऐसी सजाई थी जैसे कोई चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा हो, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने उस जाल के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान की टीम में आज न जज्बा था न जान थी, बस एक ही चीज थी, बेइज्जती सहने की आदत। मैच खत्म होने के बाद जब ये हाथ मिला रहे थे तो इनके हाथ कांप रहे थे। और क्यों न कांपे, जब सामने दुनिया की सबसे खूंखार टीम इंडिया खड़ी हो तो अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आखिर में एक राज की बात बताऊंगा, तो सुनिए। खबर यह है कि मैच हारने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के बीच ही जूतम पैजार होने वाली थी। बाबर आजम फ़हीम अशरफ को कोस रहे थे और उस्मान खान कोने में बैठकर रो रहे थे। कोच साहब तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खिलाड़ियों को डिनर में सिर्फ पानी देने की बात कह दी। भाई, जब परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो बिरयानी कहाँ से मिलेगी? पाकिस्तान की इस हार ने एक बार फिर बता दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तो मेरे अशोक कुमार ऑल इंडिया क्रिकेट के शेर भाइयों, आज की रात सुकून की नींद सोइए, क्योंकि हमने फिर से पाकिस्तान का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। कमेंट में जाकर बाबर आजम के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा, शायद आपकी गालियां सुनकर उन्हें थोड़ी शर्म आ जाए। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक को पता चल जाए कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कड़क न्यूज़ सिर्फ यहीं मिलेगी। जय हिंद,
भारत माता की जय। पाकिस्तानियों, थोड़ा पानी पियो और सो जाओ। वर्ल्ड कप तुम्हारे बस की बात नहीं।